नमस्कार, दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो पहली खबर सामने निकल के आ रही है यूएई से, जहां पर यूएई अब अपने मिराज 2000 फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी चाइना के हाथ में देने जा रहा है, जो कि भविष्य में भारत के लिए कई दिक्कतों का कारण बन सकता है। दूसरी अपडेट सामने निकल के आ रही है F-21 फाइटर जेट से, जहां पर जल्द ही इन्हें भारत के अंदर प्रोड्यूस करने को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तीसरी अपडेट भी F-35 फाइटर जेट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इसे भी भारत के अंदर प्रोड्यूस करने को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू हो चुके हैं। चौथी खबर सामने निकल के आ रही है जर्मनी से, जहां पर भारत का INS तबर जर्मनी पहुंच चुका है। पांचवी अपडेट कि ईरान लगातार अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने का काम शुरू कर चुका है और ये काफी आगे निकल चुके हैं, जिसको लेकर के यूएसए ने एक बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। और लास्ट अपडेट कि इटली के इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट कैरियर्स अब फिलीपींस पहुंचने शुरू हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में दिन भर की ये 6 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो मिराज 2000 फाइटर जेट की जो ताकत है, इसे जानने का मौका अब चीन के हाथों लग रहा है। और यह मौका कोई और देश नहीं बल्कि यूएई चीन को दे रहा है, जिसे हम संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं। लेकिन यूएई का ये फैसला न सिर्फ भारत बल्कि ताइवान दोनों के लिए एक बड़ी दिक्कत का कारण बन सकता है। आज भारत और ताइवान दोनों ही इन फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर भारत के पास करीब 50 ऐसे फाइटर जेट मौजूद हैं। जहां एक तरफ चीन अपनी डिफेंस पावर को और ज्यादा बढ़ाते चला जा रहा है, लेकिन अगर एक ऐसे समय में चीन को भारत के अंदर मौजूद फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी भी पता चल जाती है तो ये आसानी से इन्हें काउंटर कर सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन इन फाइटर जेट्स को बनाने का काम करती है, जिनको यूएई, भारत, ताइवान और तमाम देशों के अंदर एक्सपोर्ट किया गया है। ये वही कंपनी है जिसने रिसेंटली अनाउंसमेंट की है कि वो भारत के अंदर अपनी नई फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं, जिनमें अलग अलग फाइटर जेट की रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस की जाए। लेकिन बात की जाए चीन के हाथ लगने वाली इस टेक्नोलॉजी की, तो संयुक्त अरब अमीरात और चीन मिलकर के अमीरात एयरफोर्स चीन के शिनजियांग प्रांत के अंदर एक फॉल्कन शील्ड 2024 नामक से ज्वाइंट युद्ध अभ्यास की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और इसमें चाइना की तरफ से, जिसे हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वायुसेना कहते हैं, इनके 2 लड़ाकू विमान शामिल होंगे, जिसमें J-10C और J-16 को तैनात किया जाएगा। वहीं यूएई की तरफ से मिराज 2000 फाइटर जेट इस नए युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट करेंगे। अब दोनों ही कंट्रीज की जो सेनाएं हैं अलग अलग तरीके से इन फाइटर जेट का इस्तेमाल करेंगे, इन्हें टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस किया जाएगा, सो दैट चाइना के जो इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पर आने वाले हैं वो इस फाइटर जेट की जितनी भी कमियां हैं या फिर इसके जितने भी एडवांटेजेस हैं उन्हें आसानी से परख लेंगे। और जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि ऐसे फाइटर जेट आज दुनिया भर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर चाइना के हाथ इसकी काफी बड़ी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी भी लग जाती है तो ये आगे चल के दिक्कतों का कारण बन सकता है। साथ ही ये बात हम आपको बता दें कि चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, यानी कि अगर चाइना के हाथ में आप कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी मशीन दे देते हैं तो चाइना उसके पुर्जों को खोलेगा, उसकी टेक्नोलॉजी को समझेगा और अपनी नाम से उस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेता है। इसीलिए आज चाइना के अंदर दुनिया भर के जितने भी ऑटोमोबाइल व्हीकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं सबकी कॉपी चाइना के अंदर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन चाइना बहुत ही कम कीमत पर इन्हें तैयार करता है। फिलहाल यूएई के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली लॉकहीड मार्टिन के सीईओ भारत के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करते हैं और ये भारत के सामने F-21 लड़ाकू विमान, सिकरोस्की नौसेना हेलीकॉप्टर और कंधे पर रखकर दागे जाने वाले कई एंटी आर्मर हथियारों को भारत में बनाने और भारत को सौंपने का प्रस्ताव रख चुके हैं। जहां एक तरफ भारत के अंदर काफी बड़ी जगह खाली है फाइटर जेट्स और ऐसे हथियारों की, वहीं इनका ये ऑफर भारत के लिए बिल्कुल सही समय पर आया है। फिलहाल के लिए भारत की तरफ से कोई भी ऐसा ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दिया गया है कि हम लॉकहीड मार्टिन के इस अलग अलग टेक्नोलॉजीज को लेने वाले हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इंटरनली एक डिस्कशन शुरू किया जा चुका है, क्योंकि भारतीय सेनाओं में ऐसी बहुत सारी चीजों की जरूरत है जिसे हम आज भी कई देशों से लाना चाहते हैं। लेकिन समय समय पर चाहे अमेरिका की तरफ से होने वाली तेजस के इंजन सप्लाई की डिले हो या फिर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया से आने वाले हथियारों की सप्लाई में डिले, इसकी वजह से भारतीय सेना को सही समय पर आधुनिक हथियार नहीं मिल पा रहे और ऐसे में ये ऑफर भारत के लिए एक बड़ा ऑप्शन बन सकता है। आपके हिसाब से क्या भारत को ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये सामने निकल के आ रही है F-35 फाइटर जेट से, जहां पर अमेरिका या फिर कहें अमेरिका की जितनी भी डिफेंस कंपनीज हैं वो भारत को किसी भी कीमत पर अट्रैक्ट करना चाहती हैं, फिर चाहे उन्हें टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़े या फिर फ्री में भारत को फाइटर जेट देना पड़े, ये भारत को दे देंगी, क्योंकि इस समय भारत और रूस के रिलेशन इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि भारत किसी भी प्रकार का रिस्क लेना चाहता है। लगातार यूएस की तरफ से तमाम स्टेटमेंट्स आए। आज भी यूएस के मीडिया को अगर आप उठा करके देखेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री रूस की यात्रा करते हैं और इस चीज को लेकर के तमाम टिप्पणियां अभी तक की जा रही हैं, लेकिन भारत अभी भी न्यूट्रल है और हम रूस के साथ अपने रिश्ते लगातार स्ट्रांग करते चले जा रहे हैं और ये चीज अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। जहां एक तरफ अमेरिका ने अपनी ताकत को तो आजमा करके देख लिया है, लेकिन अब सॉफ्ट डिप्लोमेसी खेली जा रही है भारत के साथ और इसी का नतीजा है F-35। जैसा कि आप जानते होंगे कि रूस ने एक बार फिर अपने सुखोई सीरीज के फाइटर जेट भारत के सामने रखे हैं, जिसमें खासकर 5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है। वहीं F-35 भी इसी सीरीज में शामिल किया जाता है और अब अमेरिका में ऑफिशियली इस चीज पर डिस्कशन हो चुका है कि जहां एक तरफ रशिया भारत को 5th जनरेशन लड़ाकू विमान ऑफर कर रहा है, तो आप भारत को F-35 क्यों नहीं बेच रहे। भारत को किसी भी कीमत पर यह हथियार बेचे जाएं ताकि हम भारत के साथ न सिर्फ रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकें बल्कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए रूस को आसानी से काउंटर किया जाए। वैसे भी आप देखेंगे कि पिछले 5 से 7 सालों में भारत का जो डिफेंस इंपोर्ट है ये रशिया से डिक्लाइन हुआ है, लेकिन आज भी 50% से ज्यादा डिफेंस इंपोर्ट हमारा रशिया से ही हो रहा है और अमेरिका रशिया की जगह अपने आप को लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यदि F-35 भारत के अंदर आता है तो ये वाकई भारतीय सेना की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाने वाला है। सबसे ज्यादा चीन से काउंटर करने में हमें इससे मदद मिलेगी, क्योंकि चीन ऑलरेडी पाकिस्तान को कई ऐसे एडवांस हथियार देना शुरू कर चुका है। आपके हिसाब से भारत को रशिया के सुखोई सीरीज या फिर अमेरिका के F-35 की तरफ जाना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत का INS तबर ये भारत का एडवांस युद्धपोत है और ये जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंच चुका है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का ये युद्धपोत करीब 3 दिन की यात्रा पर जर्मनी पहुंच चुका है और यहाँ पर दोनों देशों के बीच किस तरीके से रक्षा सहयोग बढ़ाए जा सकते हैं इस पर बातचीत शुरू की गई है, जिसमें भारतीय नौसेना भारत और जर्मनी के बीच किस तरीके से बायलैटरल इंपॉर्टेंस, लोकतांत्रिक सिद्धांत और वैश्विक शांति पर किस तरीके से काम कर सकते हैं और कैसे नए रिश्ते बनाए जा सकते हैं इस पर बातचीत शुरू की गई है। सही मायने में देखा जाए तो एक तरीके की नेवल एक्टिविटी है जहां पर दोनों देश इसे आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये ईरान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका ने क्लियरली अब सबके सामने ये क्वेश्चन उठा दिया है कि इस समय ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन के काफी ज्यादा क्लोज जा चुका है। करीब 60 to 70% ऑफ द वर्क कंप्लीट हो चुका है और अगर ईरान इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो डेफिनेटली ये जल्द ही न्यूक्लियर वेपन तैनात कर लेंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि इन्हें आखिर ये न्यूक्लियर कहां से सप्लाई किया जा रहा है, तो इसमें कई देश शामिल हो सकते हैं, खासकर एशिया में। फिलहाल सभी रिपोर्ट्स को कलेक्ट करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन ने इस चीज पर खुलासा किया गया है कि ईरान 2 सप्ताह या सिर्फ उससे कम समय के अंदर अपना परमाणु हथियार पूरी तरीके से तैयार कर लेगा। अब पूरी दुनिया एक नए वॉर की तरफ मूव कर सकती है और ये दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है जो शायद लोगों को किसी प्रकार का कोई मौका नहीं देगा और फट से ये न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली इससे ईरान को तो काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन इससे पूरी दुनिया को जो नुकसान उठाना पड़ेगा इसके बारे में सोच पाना भी इम्पॉसिबल है। देखते हैं कि इंटरनेशनल एजेंसीज ईरान को इस प्रोसेस से रोकने में कितनी ज्यादा मदद करती हैं, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन अगर अमेरिका का ये दावा क्लियर है कि ईरान 1 से 2 सप्ताह में अपने न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लेता है तो डेफिनेटली ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी टेंशन बन जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो इटली का एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर अब चीन से पंगा लेने के लिए फिलीपींस के पास से गुजर रहा है। असल में इटली ने ही इस बात का खुलासा किया गया है कि इंडो पैसिफिक के अंदर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के इटली भी कई प्रकार के युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट ले रहा है, जहां पर पहले ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा, उसके बाद ये फिलीपींस पहुंचेगा और साउथ चाइना सी होते हुए अलग अलग देशों में जाएगा। फिलहाल यहाँ पर सही तरीके से दिखाना है कि इटली फिलीपींस के साथ खड़ा है और सही मायने में देखा जाए तो चाइना से जो भी देश अभी कॉन्फ्लिक्ट में है सभी के साथ ये सभी पश्चिमी देश एक साथ आना चाहते हैं ताकि चाइना साउथ चाइना सी के अंदर स्ट्रॉन्ग ना हो पाए और किसी भी देश को किसी भी तरीके का नुकसान ना किया जाए। लगातार ये हम देखते चले आ रहे हैं कि साउथ चाइना सी में चाइना खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जहां पर यूरोप का 40% बिजनेस साउथ चाइना सी के माध्यम से ही होता है और यहाँ पर इन देशों को अपनी मजबूती रखना अपने बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए कहा जाता है कि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पर की जाती है। क्या कुछ मानना है आपका इन सभी दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।